राधे राधे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा होगी, जिसमें आरओ की परीक्षा कब तक होगी। एसएससी ने जारी किया अंक पत्र, निकायों में रिक्त पद भरने की तैयारी। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि चुनावी दौर के समय में मीडिया खबरों की मतलब से बहुत सारी भर्तियां देखने को मिली। कौन सी भर्ती कब तक आएगी इसका अभी कोई अता पता नहीं। हाँ, ये है कि सुगबुगाहट तेज हो गई है और भी खबरों पे चर्चा करेंगे। अगर चैनल पे पहले विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिले। बात कर लेते हैं आज के सुविचार की। ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। तो ये चीज़ें हमेशा अपने साथ लेके चलिएगा, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिएगा। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो इसके साथ जो है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि खबर बात करेंगे। एसओ रिजल्ट को लेकर के आनाकानी नहीं चलेगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है इसकी मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा हो रही है, लेकिन अभी स्थिति 2-3 परिणामों के बाद जो है एसओ रिजल्ट की बात हो रही है। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है विज्ञप्ति जल्द होगी, क्योंकि प्रमोशन से कुछ जो है आरओ बने हैं, तो इसलिए पदों की संख्या को लेकर की बात होगी और कब तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। आज की सबसे पहली खबर है, डीएलएड में अभ्यर्थी कल तक ले सकेंगे प्रवेश। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आवंटित संस्था में प्रवेश 18 नवंबर तक लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनबी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी 2 चरणों की काउंसलिंग में स्टेट रैंक के क्रम में कुल 1,65,874 सीटें अभ्यर्थियों को आवंटित कर चुके हैं। तो ये चीज़ें कल तक जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आवंटित होंगे संस्थान कल 18 नवंबर, और कल तक की डेट जो है पीएनबी चतुर्वेदी द्वारा जो है बताया गया सचिव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया जगत की खबरों की माने तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पद भरे जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा अधियाचन, और यहाँ पे 743 पद खाली पड़े। इनमें से 356 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा का अधियाचन भेजा जा चुका है। इस प्रकार के अधियाचन एलटी ग्रेड के, बीओ के, तमाम तरह की भर्तियों के अधियाचन पड़े। कुछ न कुछ इशूज़ की वजह से वो भर्ती प्रक्रिया विज्ञप्ति नहीं जारी कर सका उत्तर प्रदेश लोक सेवा अभी तक। इसको लेकर के शासन पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। शासन स्तर से जब तक एलटी ग्रेड की संतुति, बीओ को लेकर के जो है जब तक नहीं मिलेगी तब तक विज्ञप्ति जारी नहीं। वैसे इसका भी अधियाचन है, जिसको लेकर के भी ये है कि जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है। इस प्रकार की बातें जो मीडिया खबरों में दी जा रही हैं, जैसे इस पर कुछ ऑथेंटिक होगा उसको भी आपको चैनल के माध्यम से बता दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब किए रहें चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस किए रहें। तो यहाँ पे बात जो हो रही, दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालय में जो रिक्त पद जो है उनकी गणना करके शासन को अधियाचन भेजता है, तो उसी को लेकर के जो है अधियाचन स्वीकृत होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाता है। तो एक प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, निकायों में रिक्त पदों पर होगी भर्ती, शासन ने मांगा ब्यौरा। पहले चरण की भर्ती में मृतक आश्रितों को मिलेगी प्राथमिकता। चुनावी साल में नगर निकायों और केंद्रीय सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कराने की तैयारी। ये प्रक्रियाएं जो आपसे कहा ना न्यूज़पेपर में चलती रहेंगी और न्यूज़ देखने को मिलती रहेंगी। इसी प्रकार से जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश राज्य हैं वहाँ पे रोजगार को लेकर समस्याएं प्रतियोगी छात्रों को रही है। पता नहीं सरकार इधर ध्यान देती नहीं है कि वहाँ पे पद खाली नहीं रहते हैं, लेकिन ये देखने को मिलेगा कि चुनाव के समय में कुछ सरकार जो है यानी कि सरकार के द्वारा विज्ञप्ति को लेकर के कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है, तो वो चुनावी दौर में ही सिर्फ एक आशा रखिए। तो चुनावी दौर होने वाला है, इसलिए जो है पीसीएस की परीक्षा भी जो मार्च में ही कराने की तैयारी है आयोग की, तो उसकी भी विज्ञप्ति आ जाएगी। दिसंबर में टाइम टेबल आ जाएगा, तो उसके बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कौन कब क्या होगा। एलटी ग्रेड को जो है वो भी विज्ञप्ति को लेकर स्पष्ट शासन से निर्देश मिल सकता है, बीओ की भर्ती को लेकर के मिल सकता है। बस ये चुनावी दौर है इसलिए, नहीं तो फिर ये भर्ती प्रक्रिया और प्रोसेस लंबा होता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि कल ग्राम विकास अधिकारी को लेकर के भी जो है खबरों के माध्यम से था कि उसकी भी भर्ती आएगी, और भी बीपीओ के एग्जाम के लेकर के यूपीपीएससी का स्पष्ट स्थिति नहीं है, लेकिन वो एग्जाम जो है आप जनवरी मान के ही चले। एसएससी की तरफ से खबर कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एएसआई की भर्ती 2023 की परीक्षा के अंक पत्र जारी कर दिए। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के माध्यम से इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से दिवाली की बात आपको जैसे पहले भी बताया गया था कि जो विज्ञप्ति के बारे में काम चलेगा वो होगी जेई की भर्ती और एजीटीए की भर्ती। तो एजीटीए का विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिल सकता है और इस माह के लास्ट तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इसको लेकर के जो खबर है एजीटीए को लेकर, उसके बाद जो है आपको जेई की भी भर्ती देखने को मिलेगी। वहीं एएसओ रिजल्ट को लेकर के जो है अभी मीटिंग जब तक नहीं होगा तब तक जो परिणाम नहीं आ सकता, लेकिन परिणाम को लेकर जो स्थिति अभी स्पष्ट बता दें आपको इस समय की जो है ये है कि इसी माह के लास्ट तक जो है मीटिंग होने की पूरी आसार है और परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। इसको लेकर अगर प्रतियोगी छात्र कोशिश और तेजी के साथ करेंगे तो परिणाम शायद आपको 10 दिन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है प्रतियोगी छात्रों को लेकर, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे कार्य हैं। तो जो आयोग प्राथमिकता के आधार पर अपने आधार पर काम करेगा और प्रतियोगी छात्रों के वहाँ पर अगर मांग नहीं होती है तो फिर ये परिणाम थोड़ा सा डिले हो जाता है। यही वजह हो रहा है कि परिणाम में आने में देरी हो रही है। तो आप लोगों को बार बार ये बताया जाता है कि अपनी मांग रखने के लिए सचिव स्तर से संख्या बल के साथ जाएं। ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 लोगों को जाने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है आयोग के ऊपर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत सारी पूरी करनी होती है आयोग को। इसलिए प्राथमिकता जैसे शासन से आदेश मिलता है उसी तरह कार्य होते हैं। जैसे कि पहले लेखपाल का काम होगा, उसके बाद पीईटी का रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद एसओ के रिजल्ट को लेकर जैसे प्रतियोगी छात्रों की मांग होगी, जैसी उनकी मांग संख्या बल की रखी जाएगी, उसी आधार पर निर्णय आयोग ले सकता है और शासन पर दबाव बन सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों पर डिपेंड करता है। वैसे अभी इस पर 2 से भर्ती के बाद जो है काम शुरू हो जाएगा। इसको भी वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है विज्ञप्ति जल्द देखने को मिलेगी। तभी फिलहाल कम से कम जो है 20 दिन का टाइम लगेगा और अच्छे खासे पद जो है एआरओ को देखने को मिलेंगे अब की बार इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो विज्ञापन जारी होगा आरओ और एआरओ का।
तो इसी के साथ इस वीडियो को बात कर लेते हैं आर की जो है वो परीक्षा डेट जो है वो 11 फरवरी तक परीक्षा का जो है कॉलेजों में जो होता है ना एग्ज़ाम कराने के लिए, तो उसके जो लेटर वायरल हुए तो उसमें 11 फरवरी की जो डेट, तो वो डेट जो है थोड़ी बहुत जो है उसमें एक बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव होने के चांसेस इसलिए अब नहीं है क्योंकि जो है आगे चुनाव का दर है। तो उसमें पीसीएस की भी परीक्षा मार्च में होने जा रही है, उसके पहले जनवरी में ईपीएस की परीक्षा को लेकर के। तो ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी दिसंबर के फर्स्ट वीक में टाइम टेबल यानी कि कैलेंडर जो जारी करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हुई या बड़ी, तो आप देख रहे थे एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।